हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आ गई हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं आपको एनसीईआरटी की कक्षा 5 की जो बुक है गणित की, वो पढ़ा रही हूँ। और आज का जो चैप्टर है वो है दूसरा, और जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है कोण और आकृतियाँ। और ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको 3 पार्ट्स में कराएंगे। ठीक है, ये आज का हमारा पहला पार्ट्स है, और बाकी के पार्ट्स भी देखना ज़रूर मत भूलना, तभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, और पहला चैप्टर हो गया, और बाकी आपके सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा चैप्टर है दूसरा, जिसका नाम है आकृतियाँ और कोण। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे किसकी, रोहिणी की। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, ये रोहिणी है, ये मोहिनी है, दोनों क्या हैं, जुड़वा बहनें हैं। और क्या कहते हैं, इन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियाँ बना रही थीं, शैला ने उन्हें चुनौती दी। तो ये शैला है, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है ना। तो ये कौन है, शैला है, और ये दोनों बहनें हैं। तो शैला ने उन्हें क्या चुनौती दी, इसने बोला रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ठीक है, मतलब आकृति है जो रोहिणी जो है एक आकृति बनाएगी, और मोहिनी क्या करेगी, वही आकृति बिना देखे उसको बनाना है, पर वो जो है वो सवाल पूछ सकती है उस बारे में। फिर जो है ये मोहिनी कहती है, ओह यह तो बहुत आसान है। क्या ये कहती है, यह तो बहुत आसान है। आप आसानी से देख सकते हो, दोनों ही माचिस की तीलियों से कुछ खेल कर रहे हैं, कुछ आकृतियाँ बना रहे हैं। तो ये है, रोहिणी ने एक आकृति बनाई। कौन सी आकृति बनाई, ये जो आकृति है वो रोहिणी ने बनाई है। तो मोहिनी कहती है आकृति बंद है या खुली है। मोहिनी जो है रोहिणी से पूछती है कि जो आकृति तुमने बनाई हो वो बंद है या खुली है। ठीक है, तो रोहिणी कहती है ये आकृति जो है बंद है। तो आप कहोगे ये आकृति बंद कैसे है, तो आइए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से पूरी आकृति जो है उसने बंद आकृति बनाई है, इसलिए कहा कि ये आकृति बंद है। फिर मोहिनी कहती है इसकी कितनी भुजाएं हैं। क्या कहती है, कितनी भुजाएं, भुजाओं से मतलब कितनी तीलियां लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितनी तीलियां लगी हुई, 6 तीलियां लगी हुई हैं। फिर रोहिणी कहती है इसकी 6 भुजाएं। कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं हैं। फिर क्या होता है कि मोहिनी ने यह आकृति बनाई। तो मोहिनी ने एक आकृति बनाई अपने दिमाग से। ठीक है, एक आकृति बनाई, उसने देखी तो थी नहीं आकृति, इसने देखो, जो उसने कहा था ये आकृति है वो बंद आकृति है, तो ये भी तो एक बंद आकृति है। देखो बंद आकृति है ना, कहीं पर से खुली नहीं है ना, तो ये भी बंद आकृति है। फिर ये कहती है कि उसने ये बात दूसरी बोली थी कि उसमें 6 भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसमें भी 6 होंगी, गिन के आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। पर देखो 6 भुजाएं भी हैं और बंद आकृति भी है, पर इसकी आकृति जो है वो चेंज हो गई। क्या हो गई, इसकी आकृति जो है वो चेंज हो गई। फिर मोहिनी ने ये आकृति बनाई थी। देखिए, अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है। तो मैंने अभी बताया हाँ ये बंद आकृति है। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं, तो मैंने अभी आपको गिन के दिखाई, हाँ इसकी 6 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे आपको जवाब में हाँ लिखना होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। उसके जैसी है कि नहीं, रोहिणी ने तो इस तरीके की कुछ आकृति बनाई थी ना, रोहिणी ने कुछ इस तरीके की आकृति बनाई थी, पर मोहिनी ने अलग आकृति बनाई, तो उसके जैसी आकृति नहीं है। ठीक है, क्या आपका जवाब होगा, नहीं है। फिर ये कह रही हैं इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। मोहिनी को जब पता चल गया कि ये आकृति नहीं है, तो उसने फिर कोशिश की, उसने कुछ इस तरीके की आकृति बनाई। इस आकृति में भी 6 तीलियां हैं, आप गिन सकते हो, 3 3 6 हो गई। और ये बंद आकृति भी है, देख सकते हो आप, तीनों इधर भी बंद है और इधर भी बंद है, ये भी बंद आकृति है, मतलब लेकिन ये आकृति भी अलग हो गई।
अब ये फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो आपका जवाब हो जाएगा हाँ, क्योंकि अभी मैंने आपको गिन के दिखाई कि इस आकृति में भी 6 तीलियां लगी हुई हैं। फिर कह रहे हैं, क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? तो भाई ये आकृति जो है उसके जैसी तो नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं, क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग हैं? तो हाँ, तो ये आकृतियाँ एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तुम किसी तरीके से हम देख के बता सकते हैं कि ये आकृतियाँ जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। आगे चलते हैं तो ये कहती है मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी जो आकृतियाँ थी अलग अलग थी। मतलब कई बार वो कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आकृतियाँ जो थी वो अलग अलग बन रही थी। लेकिन दोनों शर्तें जो थी 6 तीलियों वाली और बंद बॉक्स वाली, वो दोनों शर्तें तो पूरी कर रही थी, पर आकृतियाँ जो थी वो अलग अलग हो रही थी। तो ये कहते हैं, अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। तो मोहिनी शायद कोशिश करके थक गई। मोहिनी जो थी वो कोशिश करते करते थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। मतलब वो कोशिश कर रही थी, बार बार बना रही थी, पर वो आकृति नहीं बना पा रही थी जो उसकी बहन ने बनाई थी। तो उसने शैला से पूछा कि वो क्या करे। तो शैला जो थी उसने कहा, अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। तो शैला ने क्या कहा? शैला ने कहा, जो तीलियों के द्वारा जो कोण बने हुए हैं, कोण मतलब ये जो कोण, ठीक है, दोनों तीलों को जोड़ने पर जो कोण बनता है उसके बारे में पूछोगी तो शायद तुम वो आकृति बना पाओगी। तो ये बोली मोहिनी, ओह, तो चलो अब हम कोण को देखते हैं। ठीक है, अब ये कोणों के बारे में देखती हैं। क्या हुआ कि इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इसमें अंतर देख पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे जो कोण दिया गया है, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण दिया गया है वो कुछ और है और यहाँ का कोण जो है वो कुछ और है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ का कोण कुछ और है और यहाँ का कोण कुछ और है। ऐसे ही यहाँ का कोण कुछ और है, यहाँ का कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही इसका ये वाला कोण बराबर होगा, इसका ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण बराबर होगा। इस तरीके से ये बनाया है। और ये रोहिणी ने जो बनाया है वो आकृति है, ये मोहिनी ने जो 2 आकृति बनाई थी वो हैं। तो इसके कोण जो हैं वो अलग अलग हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे कह रही है, देखो माचिस की तीलियाँ कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। तो इन्होंने कैसे बताया ये छोटा कोण बड़ा कोण बना के? आइए जूम करके देखते हैं। तो इन्होंने 2 तीलियाँ ली, इस तरीके से थोड़े पास में चिपका के रखी, तो ये छोटा कोण हो गया। थोड़ा और फैला दिया तो उससे बड़ा कोण हो गया, और ज़्यादा फैला दिया तो और बड़ा कोण हो गया। तो मतलब जब आपको बताते हैं, जब 2 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये और दूसरी भुजा ये, दोनों जोड़कर जब रखी जाती हैं तो इनके बीच में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और ये कोण जो होते हैं वो नापे भी जाते हैं, पता है आपको। इसी से हम वही सेम टू सेम आकृतियाँ बना सकते हैं। अगर कोण बराबर होंगे हमारी आकृति के और भुजाएँ बराबर होंगी तो हम सेम टू सेम आकृति बना सकते हैं बिना देखे, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं, अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। तो भाई अगर मैंने आपको ये वर्ग बनाने को दिया, वर्ग के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, चलो आपको सही से बताते हैं। ये हमारा है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं और सारे जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और सारे कोण कितने के होते हैं? 90 के। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। पर आप ये भी चतुर्भुज है, मैंने आपसे कहा एक चतुर्भुज बनाओ जिसके सारे कोण 90 हैं, पर आपको इस बारे में कुछ पता नहीं, आपने कुछ भी टेढ़ा बेढ़ा बना दिया। आप कहोगे इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं। आप कहोगे ये जो मैंने बनाया है, आप कहोगे इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, पर आपने ये कोण और ये कोण अलग अलग है, ये कोण अलग है, तो ये वर्ग थोड़ी ना होगा।
ठीक है। और ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज भी नहीं बराबर होंगे, क्योंकि इसके सारे कोण 90 के हैं और इसके सारे कोण आपने बिना नापे पता नहीं कैसे कुछ भी बना दिया। तो अगर कोण और भुजाएं हमारी बराबर होंगी तो हम सेम टू सेम आकृतियाँ बना सकते हैं। और आइए यहाँ पे बात क्या लिखी हुई है देख लेते हैं। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करें कि किस तरह एक जितनी भुजाओं वाली आकृतियाँ भी अलग हो सकती हैं। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि किस तरह कोण किसी भी बहुभुज की आकृति निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइम आया है अभ्यास का। तो अभ्यास में हमें क्या करना है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है आकृति को देखकर उत्तर दो। तो ये आकृति जो है उसको देखकर हमें उत्तर देना है। क्या उत्तर देखना है, तो यहाँ पे पहले पढ़ते क्या लिखा हुआ है। रंग से दिखाया गया है कोण सबसे बड़ा कोण होता है। ठीक है, रंग से दिखाया गया है कोण सबसे बड़ा कोण है। तो इसमें जो हमारी आकृतियाँ कुछ और आकृतियाँ दी गई हैं तो सबसे बड़े कोण की बात कर रहे हैं। इसमें तो सारे कोण बराबर हैं। ठीक है, और ये दिखने से इसमें 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 और इसमें सभी आप देख लीजिए, देखिए जूम करके आप देख लीजिए, सब में सबसे बड़ा कोण कौन सा नज़र आ रहा है। ये वाला कोण इस तरीके का है, ये वाला कोण अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का। तो ये वाला कोण ज़्यादा है कि ये वाला कोण ज़्यादा है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, देखने से पता चला बस ये है छोटी आकृति है, ये है बड़ी आकृति, और ये आकृति दोनों सेम है। ठीक है, और तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति अलग है। ओके, तो हमें क्या कौन सा सबसे बड़ा कोण नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर का है। ठीक है, तो ब्लू कलर वाला जो हमारा जो है कोण सबसे बड़ा है। तो कौन से रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा है, तो ब्लू कलर का जो कोण है वो सबसे बड़ा है। तो कौन से कलर का, ये वाला कोण जो है वो सबसे बड़ा है। फिर अगला ये कह रहे हैं क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं। तो इस आकृति में भी देख लेते हैं, तो इसमें भी दो कोण दिखाए गए जो पीले रंग के हैं, तो ये इसमें तो सारे ही कोण बराबर हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, और इसमें येलो कलर की बात कर रही थी, तो ये आकृति और ये आकृति सेम है, बस क्या किया गया है, इसको बड़ा कर दिया गया है। ऐसे ही ये आकृति और ये आकृति सेम है, बस इसको ना ये जो है ये बड़ी कर दी गई है इसको, और ये इसका बड़ा रूप है। तो इसका येलो कलर और इसका येलो कलर जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या पीले रंग से दिखाया कि कोण बराबर हैं, तो आपको कहना होगा हाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नीला आएगा। क्या आएगा, नीला। ओके, और यहाँ पे क्या है, क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं, तो हरे रंग वाले कोण देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये आकृति और ये आकृति है तो सेम टू सेम, क्या कर दिया गया, बस बड़ा कर दिया गया है। तो जो कोण यहाँ पे है तो वही कोण यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो बिल्कुल ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या लग जाएगा, हाँ। फिर कह रहे हैं क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं, तो मैंने ये शुरुआत में ही बता दिया, ये वाला कोण बराबर है, बस ये क्या है, ये इसका छोटा रूप है। तो ये वाला कोण भी बराबर है, तो तीनों हमारे सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि चार अलग अलग कोण 4 अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। ठीक है, 4 कोण जो हैं वो अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो और उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। ठीक है, उन पर लाल रंग का निशान लगाओ, दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो हमें करना क्या है ये देख लेते हैं पहले। तो हमें क्या ये कह रहे हैं कि जो लाल रंग का कोण है उसके जैसा ही हमें कोण ढूंढना है। तो पहले तो हमें इसके जैसी आकृति ढूंढनी पड़ेगी। आकृति ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले भुजाएं गिननी पड़ेंगी। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाओं वाला कहाँ है, 1 2 3 4 5। तो 5 भुजाओं वाला हमको ये मिल गया। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें तो 6 हैं।
1 2 3 4 5 6। तो ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है। ऐसे ही ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये और ये आकृति सेम है, ये और ये आकृति सेम है। बस भाई ये छोटी आकृति है तो वो उसकी बड़ी आकृति है। तो ये कह रहे हैं लाल कोण के बराबर कोई और कोण है जो आपको ढूंढना है। तो इस लाल कोण के बराबर जो कोण है वो ये वाला कोण है। कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं और भी जो रंग हैं, ठीक है, उनको भी ढूंढ सकते हो क्या? तो और भी रंग, जैसे कि ग्रीन दिया हुआ है तो इसका छोटा रूप कौन सा है? ये है। और ग्रीन कलर का ये कोण है तो इसके बराबर यही हमारा कोण हो जाएगा। ऐसे ही ब्लैक कलर, ये जो इस वाला ये जो आकृति दी है इसका छोटा रूप ये वाला है ना, ये वाला है छोटा रूप। तो ये इधर वाला कोण जो है इसके बराबर हमारा ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही इसकी छोटी आकृति ये है, ये वाला कोण हमें जानना है तो इसके बराबर ये वाला कोण हो जाएगा। इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियाँ बना सकते हो और कोशिश करो। तो कोणों के बस क्या करना है, बस हमको कोणों को बदलना है। ठीक है, उसी से हमको पता चलेगा कि कितनी आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, बस हमने क्या किया है कि ये वाली जो आकृति है इसमें कितनी तीलियाँ थी? 4 तीलियाँ थी। 4 थी माचिस की तीलियाँ। तो 4 माचिस की तीलियों को हमने एडजस्ट किया तो हमारा ये एक वर्ग टाइप में बन गया। वर्ग क्यों बनाया? क्योंकि इसकी चारों जो भुजाएं हैं बराबर हैं। ठीक है, और हमने इनके कोण भी बराबर रखे हैं तो वो हमारा वर्ग बन गया। इसमें हमने कितनी तीलियाँ, कोण चेंज करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि ज़्यादा तीलियाँ यूज कर ली। कितनी तीलियाँ यूज की हैं? 8 तीलियाँ यूज की। तो कोण भी चेंज हो गया और उनकी भुजाएं भी चेंज हो गई। तो ये हमारा क्या बन गया? अष्टभुज बन गया। इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज या वर्ग। वर्ग इसलिए कहा है क्योंकि चारों सभी भुजाएं बराबर हैं। ये हमारा अष्टभुज है। ये हमारा पंचभुज है। पंचभुज इसलिए क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। ये हमारा सप्तभुज है क्योंकि इसमें 7 भुजाएं हैं। और ये हमारा 10 भुज है क्योंकि इसमें 10 भुजाएं हैं। बस हमने तीलियाँ बढ़ाते गए तो हमारे कोण भी चेंज होते गए। आगे चलते हैं तो आगे हमारा ये लिखा हुआ है तीलियों की पहेली। किसकी पहेली? तीलियों की पहेली। तो पहला है 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। 6 माचिस की तीलियाँ लेनी है और 8 त्रिभुज बनाने हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज बनाने हैं? 8 त्रिभुज बनाने हैं। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं बनाने की। तो हम कैसे लेंगे? ये हमारी तीलियाँ हैं, 8 त्रिभुज बनाने हैं ना हमको। तो ये 2 तीली हो गई, ये 3 तीली हो गई, ये 4 तीली हो गई। ठीक है, 4 तीली और ये 5, ये हमारा बन गया एक त्रिभुज। दूसरा अगर बनाते हैं तो 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, ये हमारा दूसरी तरीके का त्रिभुज बन गया। ठीक है, अगर हम बनाते हैं तीसरा, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, ठीक है, 4 तीली, 5 तीली और 6 तीली, इस तरीके से एक त्रिभुज ये बन गया। और एक त्रिभुज हम ऐसा बना सकते हैं, 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली और 6 तीली, इस तरीके से बना सकते हैं। मतलब आप और बाकी तो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये सब छोटी छोटी बातें समझाने बैठ गई ना तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो आप घर में कोशिश करिएगा। नहीं बनता है तो मैं एक वीडियो में आपको बनाना दिखा दूँगी माचिस की तीलियों के साथ, जिसमें मैं खुद बना रही हूँगी। ठीक है, तो अगला है 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। ठीक, जैसे कि ये बनाई गई है, आपको ये बनाना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। ठीक है, किसका आकार बन जाए? घर का आकार बन जाए। तो कितनी हटानी भी है हमको। ठीक है, तो हम फिर से अपना ये जो पहला क्वेश्चन है उसको फिर से देखते हैं।
तो ये हम एक साथ त्रिभुज बनाने को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक साथ त्रिभुज बनाने को कह रहे हैं। तो कितनी तीलियों से? 6 तीलियों से। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तीली ये हुई, दूसरी तीली ये हुई, चौथी तीली ये, सॉरी तीसरी तीली ये हुई, चौथी तीली ये हुई, पांचवी तीली ये हुई, छठी तीली ये हुई। बन गए ना त्रिभुज। देख लिया, अब गिनते हैं कितने त्रिभुज हुए। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज। ठीक है, फिर से हम इसको बनाते हैं ताकि क्लियर बने। ये हमारा हुआ 2 तीली, 3 तीली, ये हुई हमारी 6 तीलियाँ हो गई। 1 त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये, चौथा त्रिभुज ये, पांचवा त्रिभुज ये, छठा त्रिभुज ये। 6 त्रिभुज तो ये हो गए। 7वां त्रिभुज ये और 8वां त्रिभुज ये। तो हो गए ना 8 त्रिभुज। और आगे ये क्या कहते हैं? आगे इन्होंने एक और बात कही है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 8 तीलियों से ये बना हुआ है। इसको हमें इस तरीके से 3 तीलियाँ हटानी हैं कि ये जो हमारी आकृति है ऐसी लगे कि अभी तो लग रहा है कि ये मछली है, इधर जा रही है, लेकिन हमको आकृति ऐसी बनानी है कि मछली इधर जाए। सिर्फ कितनी तीलियाँ हटानी है? 3 तीलियों को हटाकर। तो आइए बनाते हैं। तो हम ये जो आकृति है इसको हम ऐसे बना सकते हैं। आप इधर देखिएगा, ये ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम इसको आपको बना के दिखाएंगे। फ़िलहाल हम अभी आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके से बन सकती है, बिना मतलब 3 तीली हटा के। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारी है फिश, इस तरीके से कर सकते हैं, या हम इसके हैंड को ऐसे कर देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो अब आप कहेंगे हमने तीलियाँ कौन सी हटाई? ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। ये वाली तीलियाँ मैंने हटाई हैं। जो मैंने यहाँ पे 1 तीली, यहाँ पे 1 तीली, ये 1 तीली है, ये 1 तीली है, ये 1 तीली है पूरी, और ये 1 तीली है। ठीक है, ये 1 तीली। आइए आपको कलर चेंज करके गिनाते हैं कितनी कितनी तीलियाँ हुई हैं। 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली, 6 तीली, 7 तीली, 8 तीली। 8 तीलियाँ हैं। हमने हटाई कौन सी है? ये तीली हटाई है, ये तीली हटाई है, और इनको हमने एडजस्ट किया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने कर दिया है। और ये जो हमारा ये वाला है, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसको हमें क्या बनाना है? 5 तीली हटा के घर बनाना है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। घर हमारा कैसा होता है? ऐसा होता है ना। तो आइए देखते हैं। 10 तीलियाँ होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए ना। तो हमारी इतनी आकृति तो मिल रही है ना, इतनी आकृति मिल गई हमको। तो हम क्या करेंगे? ये ठीक है, और ये आकृति सही है। ये वाली तीली यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली तीली उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली तीली उठ के यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली तीली जो यहाँ पे 2 लगी हैं तो हमको 1 कर देंगे। ठीक है, और ये वाली तीली यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारी बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें ना मैं आपको करके दिखा दूँगी। ऐसे ज़्यादा आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, आप भी कह भी रहे होंगे कि क्या समझा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी ना मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, मैं जिसमें खुद माचिस की तीलियाँ लेके आपको समझाऊँगी। ठीक है, जल्दी भी वीडियो आ जाएगी, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पा रहे हो, अच्छा, तो ये तो बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कोण जांचक। कोण जांचक क्या होता है? जैसे ये पकड़े हुए हैं ये और ये, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? कोण जांचक है। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? अब ये एक लड़की पूछ रही है, इस लड़की से, शैला से पूछ रही है कि हम एक जैसे कोण कैसे बना सकते हैं। तो ये कहती हैं कि चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोण जांचक। तो उन्होंने एक कोण जांचक बनाया है। फिर ये क्या है? तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। तो हमारा जो बॉक्स होता है उसमें हम पूरा बॉक्स जब ख़रीदते हैं तो उसमें हमारा ये डिवाइडर भी निकलता है, कुछ इस तरीके का होता है। आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबियाँ काटो। तो गत्ता है जो होता है उसमें से 2 पट्टियाँ काटनी है इस तरीके से, और इन पट्टियों को क्या करना है? सेट कर देना कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से सेट करना वो हिलता भी रहे, तो वही हमारा कोण जांचक हो जाएगा। फिर इन्होंने कह रहे हैं उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। जैसा कि अभी मैंने कहा, इस तरीके से जोड़ना है कि ये दोनों आसानी से घूम सके।
फिर अब क्या होता है कि रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों को अलग अलग कोण जांचने लगी। मतलब कॉपी हुई, कुछ भी हुआ, उनके कोण हैं ये जांचने लगी। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोण जांचे। ठीक है, गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स जो होते हैं उसके कोण जांचे। फिर क्या हुआ, कोण जांचक को देखो, यहाँ अंग्रेजी के एल की तरह होता है। कैसा होता है, अंग्रेजी का एल हमारा ऐसा होता है, ठीक है, उसी की तरह ये है, पर ये उल्टा है। यह समकोण है, मतलब जो समकोण क्या होता है, बिल्कुल सीधा, जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये जो बिंदी लगती है उस पर, ये बिंदी जो लगती है उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, या अंश बोलते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा होता है, जैसे हमारी कॉपी कैसी होती है, हमारी कॉपी ऐसी होती है ना, बिल्कुल सीधी सीधी, ऐसी तो नहीं होती ना, हमारी कॉपी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती है ना, बिल्कुल सीधी होती है। तो इनके बीच में जो कोण होता है वो हमारा समकोण होता है, या 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि एल जो होता है वो समकोण होता है। तो एल हमारा बिल्कुल सीधा ही तो बनता है, तो इसके बीच में कितनी का डिग्री होता है, 90 डिग्री या 90 अंश। ओके, और ये कह रहे हैं यहाँ पे, हमने अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहाँ पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? तो जैसे कि हमारी खिड़की हुई, खिड़की भी तो हमारी ऐसी ही तो होती है, समकोण के आकार में, कॉपी की तरह। ऐसी थोड़ी ना हमारी खिड़की होती, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होती है ना। तो हमारी खिड़की हुई, किताब हुई, दरवाजे हुई, ये सब हमारे समकोण की तरह होते हैं। अब हमारा अभ्यास का समय आ गया है, देखते हैं क्या है अभ्यास के समय में। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। जैसे कि ये कोण दिए गए हैं, फिर समकोण दिया गया, समकोण से ज़्यादा, समकोण से कम, तो हमें बताना है। तो पहले समकोण तो आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण होता है क्या है। अब समकोण से ज़्यादा और समकोण से कम समझ लो। देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया समकोण। इधर भी 90 कह लो, चाहे इधर भी 90 कह लो। ठीक है, ये हो गया। अब असमकोण से ज़्यादा, तो ये तो हमारा समकोण है ना, ये हमारी हुई लाइन, ये जो बिंदी बिंदी दिख रही है ये हमारा समकोण की लाइन है। तो समकोण से ज़्यादा मतलब इधर कहीं पे भी हो, कोई भी लाइन हो, तो चाहे कोई सा भी कोण हो, वो हमारा क्या होगा, समकोण से ज़्यादा। ये हमारा हुआ, ये हमारा क्या है, 90 अंश की लाइन। और इधर वाले हिस्से में कोई भी कितना भी हो, चाहे इतना ही क्यों ना हो, तो ये कोण जो हमारे क्या हो जाएंगे, 90 से कम। तो इसे क्या कहते हैं हम, न्यून कोण। जो 90 से कम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यून कोण। और जो 90 से ज़्यादा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो फिर से सुन लो, जो 90 से कम के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, और जो 90 से ज़्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं, अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण। ओके, और जो हमारा 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं, समकोण। आसानी से आप समझ जाओ। तो भाई कैंची ये है हमारी, ठीक है, ये हमारी कैंची है, तो 90 अंश तो ये होता है ना, पर ये तो कम है ना 90 अंश से, तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश से कम। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब इसने अपना हाथ दिखाया है, ठीक है, क्या दिखाया है, हाथ दिखाया है। आप अच्छे से देख लो इसको जूम करके। तो हमारा ये हाथ है, ठीक है, और ये हमारा हाथ है, इसका 90 अंश अगर हम नापते हैं तो ये सीधा जा रहा है ना, कि नहीं जा रहा है। देखिए आप, ये फिर से जूम करके देखिए, ये हमारा हाथ है और ये 90 अंश पे ही जा रहा है लगभग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण। ये क्या हो जाएगा, 90 अंश बना रहा है इसका हाथ, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण पे ये टिक हो जाएगा। कहाँ पे टिक हो जाएगा, समकोण पे टिक हो जाएगा। ये देखिए ऊपर समकोण लिखा हुआ है। अब इन्होंने एक पतंग दे दी है, क्या दी है, पतंग। पतंग इस तरीके से दी है। पतंग हमारी कैसी होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे ही तो होती है। तो ये वाला हिस्सा, इसको हम जूम करते हैं, चलिए जूम करते हैं हम। तो ये हमारा हुआ, इसको हमने आधार मान लिया, ठीक है, और ये हमारा हुआ आधार। और 90 अंश बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा 90 अंश। तो ये हमारा ज़्यादा लग रहा है ना, ठीक है, ठीक है, ये हमारा हल्का सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये पतंग जो शेप है वो वर्ग के शेप में ही लग रही है। ठीक है,
तो इसको हम 90 अंश ही मान लेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी हमारा समकोण हो गया। और नीचे देखते हैं तो नीचे जो हमारा प्लायर दिया हुआ है ये हमारा आधार हुआ, और ये हमारा इसका अगर 90 अंश बनाते हैं इसका 90 अंश तो ये हुआ, पर ये ज़्यादा जा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश से ज़्यादा। तो 90 अंश से ज़्यादा वाला कहाँ है, 90 अंश से ज़्यादा वाला ये बीच में है, तो इस पर लग जाएगा निशान, ठीक है। कहाँ लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, ये इस पे लग गया, ये इस पे लग गया, ये इस पे लग गया, और ये वाला हमारा किस पे लगेगा, ये इस पे लगेगा। ये इस पे क्यों लगेगा, आइए इसको जूम करके देखते हैं तो पता चल जाएगा क्यों लगाया है मैंने अधिक कोण पे, क्योंकि ये हमारा लिखा है स्टॉप। ये हुआ हमारा लाइन, और 90 बनाएंगे इस पर तो हमारा 90 ऐसे बनेगा, पर ये क्या बना रहे हैं 90 से ज़्यादा, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया अधिक कोण हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे तो बस अच्छा आज की क्लास में बस इतना ही था। तो चलिए भाई, तो भाई आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तो हमारा जो चैनल है जोजेस स्टडी, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके जो क्लासेस हैं अदर सब्जेक्ट की जो वीडियोज़ हैं चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के 3 अदर्स चैनल मिल जाएंगे, जिनमें जैसे पहला चैनल है जोजेस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी, और तीसरा है जोजेस क्राफ्ट। इन चैनल्स में क्या है मैं आपको दिखा देते हैं। तो ये हमारा है जोजेस क्राफ्ट वाला चैनल, जिनसे आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी घर की बेकार जो पुरानी चीज़ें जैसे शादी का कार्ड, नैपकिन वगैरह जो होते हैं उनसे आप डेकोरेशन की चीज़ें बना सकते हो। ये सब करने से आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपका माइंड बूस्ट होगा, ठीक है। और ये दूसरा चैनल है वो है जोजेस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें आप घर बैठे बहुत ही आसानी से सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरीज बना सकते हो बहुत ही कम समय में, जिन्हें आप कहीं भी पहन के जा सकते हो। आप जाइए चैनल पे विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तीसरा चैनल है जोजेस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, आप देखिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं हमारी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में बस इतना ही है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद सेटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और मेरी गुरु दक्षिणा बस ऐसी है कि आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, सारी क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करना है आप कर सकते हो आसानी से, पर हमारी गुरु दक्षिणा मत देना भूलिए, ठीक है। बिल्कुल भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।